दोस्तों, हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जिसमें से हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और हमने कल तक अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख चुका था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल। आज हम प्रश्नावली 1.2 का हमने प्रश्न 1 कर चुका था। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का आज हम करेंगे प्रश्न 2। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.2 का सवाल क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.2 में क्या कहा जा रहा है, अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। हमको यहाँ पर HCF मतलब महत्तम समावर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है। यहाँ पर आपको कुछ पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब कि महत्तम समावर्तक और LCM अर्थात लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है और जांच भी करना है। आपको लघुत्तम भी ज्ञात करना है और महत्तम भी ज्ञात करना है। और लघुत्तम निकालने के पश्चात और महत्तम निकालने के पश्चात आपको इस सूत्र का उपयोग करके, सूत्र क्या है, सूत्र हमारा संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है। सूत्र में को मैंने आप इस सूत्र को सिद्ध करना मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला सवाल यहाँ पर ये दिया गया है 26 तथा 91, अर्थात आपको 26 और 91 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है और आपको 26 और 91 का महत्तम समावर्तक निकालना है। और जब आप 26 और 91 का लघुत्तम और महत्तम निकाल लोगे, उसके बाद फिर आपको इस सूत्र में मान रख करके इसकी जांच भी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 26 लिखा है। 26 में इकाई का अंक 6 है, अर्थात सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर हो गया 13। अब 13 में किसका भाग जाएगा, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो 13 एक कम 13। तो 26 को आप क्या लिख सकते हो, 26 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 गुणा 13। क्लियर, क्योंकि 13 दूनी 26। अब इसी प्रकार अगली संख्या यहाँ पर हमारी 91 है। हम 91 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर 91 लिखूंगा मैं। 91 में देखिए दोस्तों, 7 का भाग भी चल जाएगा, 13 का भी चल जाएगा। मैंने पहले 13 का दे दिया। ये रफ कार्य है, आपको इसको रफ में करना है ना, है ना। तो 13 सत्ते 91, 7 में भाग देंगे, 7 एक कम 7। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड आएंगे 13 गुणा 7, है ना। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमको प्राप्त हो गए 13 गुणा 7। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे महत्तम समावर्तक मतलब कि HCF। और मैंने आपको बता चुका था, लेकिन फिर से आज मैं आपको बताऊंगा कि 26 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ये आए और 91 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ये आए। दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों के पास है, ऐसी संख्या जो 26 के पास भी है और वह संख्या जो 91 के पास भी है, वे दोनों संख्या को हम संयुक्त रूप से यहाँ पर महत्तम के रूप में लिख देते हैं। 13 इसके पास भी है और 13 इसके पास भी है। तो 13 इस दोनों के पास है ना, तो मैंने यहाँ पर इसका महत्तम लिख दिया 13। 13 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों के पास है। 2 इसके पास तो है, किंतु 2 इसके पास नहीं है, इसलिए 2 को हम नहीं लिखेंगे महत्तम में। 7 इसके पास तो है, लेकिन 7 इसके पास नहीं है, इसलिए 7 को भी लिखेंगे। वह संख्या जो दोनों के पास हो, 13 इसके पास भी 13 इसके पास भी है, तो इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। अब हम इसका निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सबको जोड़ करके कंबाइंड रूप से लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 13 है। 13 अधिक से अधिक कितने बार आया है, यहाँ पर एक ही बार आया है, यहाँ पर भी एक ही बार आया। 13 एक ही बार आया है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 13। लघुत्तम निकाल रहे LCM अच्छे से सीख लो। 13 यहाँ पर भी एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है। हाँ, तो एक बार आया मतलब 13 को यहाँ पर लिख दिया मैंने 13। 2 यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर है क्या, नहीं। 2 एक बार आया, 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। उसके बाद 7 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। एक ही बार आया मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। सबको आपको कंबाइन करके यहाँ पर लिख देना है। आया कुछ समझ में, 13 एक बार आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 13। 7 यहाँ पर एक ही बार आया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। 2 यहाँ पर एक बार आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। अब सिंपल 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, गुणा का गुणा 2 का 2। 91 दूनी होता है 182। हमारा लघुत्तम समावर्तक LCM आ गया यहाँ पर 182। अब हमारा ये तो आंसर हो गया, हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने LCM निकाल ली 182 और हमने HCF निकाल लिए 13। किंतु दोस्तों सवाल में हमको यहाँ पर यह कहा गया था कि हमको जांच भी करना है, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो यहाँ पर जांच का हम सूत्र लगाएंगे।
और देखिए दोस्तों, जांच सूत्र क्या होता है? जांच सूत्र होता है हमारा संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्याएं कौन कौन सी दी गई है? हमको संख्याएं यहाँ पर दी गई है 26 और 91, है ना। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, संख्या हमको दी गई 26 और 91। संख्या गुणनफल मतलब कि 26 और 91 का गुणनफल बराबर का बराबर। एलसीएम कितना है? एलसीएम निकाले हमने 182, तो एलसीएम की जगह रख दिया मैंने 182, गुणा का गुणा। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ मैंने निकाल के लाया था अभी 13, तो यहाँ पर एचसीएफ का मान रख दूंगा मैं 13। सिंपल, मैंने 26 और 91 का मैंने गुणा करा तो 2366 आया, और 182 में जब मैंने 13 का गुणा करा तो 2366 आया। इन दोनों गुणा करने पर भी 2366 आया, इन दोनों गुणा करने पर भी 2366 आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए, मतलब कि ये उत्तर सही है, उत्तर की जांच सही है, और इसको हमने कर दिए प्रूव्ड। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, है ना। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड पसंद आई होगी। इसी प्रकार अगला सवाल भी हमारा यहाँ पर सेम इसी प्रकार से है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला सवाल यहाँ पर हमारा ये कह रहा है कि आप, उसी का दूसरा सवाल है इसी प्रश्न का, 510 तथा 92 के आपको अभाज्य का आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है और जांच करना है। और मैंने आपको बताया था कि लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। चूंकि यहाँ पर 0 है और मैंने आपको बता चुका हूँ कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो संख्या में 2 से भाग जाएगा। सबसे पहले मैं 2 से भाग दूंगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 5 से आगे ना बढ़े। 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, बचा 1, यहाँ पर हो गया 11। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 11 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10, है ना। 2 पंचे कितना हो गया यहाँ पर? 10। फिर 11 में 10 गए, बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 10। 2 पंचे 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अंकों का योग निकालिए, है ना। 5 और 5 10, 10 और 2 12, अंकों का योग यहाँ पर 12 आया, और 12 3 के पहाड़े में आता है, मतलब कि 255 में 3 का भाग चला जाएगा। अब 2 3 से छोटा है, इसलिए 5 को भी शामिल कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। 3 का पहाड़ा था पढ़ो, 25 से आगे ना बढ़े, तो 3 8 है 24, 25 में से 24 गए, बचा यहाँ पर 1 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 15। अब 3 का पहाड़ा था पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 15, यहाँ पर हो गया 3 5 15, ये हो गया 85। अब चूंकि अंकों का हमने योग करे 13 आया, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से भाग नहीं जाएगा। अब हम इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है, तो 5 से भाग चला जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 5 से भाग देंगे। 5 एक कम 5, 8 में से 5 गए, बचा यहाँ पर 3, 3 और 5 हो गया 35, 5 7 35। चूँकि 17 का भाज्य संख्या है, इसलिए 17 में 17 का भाग ही जाएगा। 17 एक कम 17 हो गया यहाँ पर। इस प्रकार 510 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 510 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ चुके हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार दोस्तों अब हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इसलिए हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 चौ 8, 9 में से 8 गए, बचा 1 और 2 यहाँ पर हो गया 12। 2 छिंग 12। अब 46 में फिर 2 का भाग चल जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर हो गया 23। 23 एक अभाज्य संख्या है, और 23 में 23 का ही भाग जाएगा। 23 का भाग दिया मैंने, 23 एक कम 23। 92 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ गया आपके 2 गुणा 2 गुणा 23। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ गया आपके 2 गुणा 2 गुणा 23। अब यहाँ पर हमको निकालना है HCF, हमको निकालना है SCF मतलब महत्तम समावर्तक। और मैंने आपको बताया था जो दोनों के पास हो कंबाइन, उसको बोलते हैं SCF। देखिए दोस्तों, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, दोनों के पास है यहाँ पर 2, तो इसका महत्तम निकालते समय 2 दोनों के पास है ना, तो 1 2 मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। 2 के अतिरिक्त तो यहाँ पर 1 2 तो इसके पास अलग से है, लेकिन यहाँ पर अलग से 2 है क्या? नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। 23 इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इसके पास भी और इसके पास भी है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, और 2 हो जाएगा इसका महत्तम। अगला निकालना है आपको लघुत्तम। लघुत्तम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? लघुत्तम निकालना बहुत सरल होता है। पहली संख्या यहाँ पर 2 सबसे अधिक कितने बार आया है? यहाँ पर 2 एक ही बार आया है, और यहाँ पर 2 कितने बार आया है? यहाँ पर 2 बार आया है। 2 बार सबसे अधिक 2 बार आया है ना, तो 2 को 2 बार आया, तो यहाँ पर मैंने 2 बार को 2 लिख दिया, 2 बार 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसका 3 सबसे अधिक कितने बार आया है? यहाँ पर 1 ही बार आया है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है नहीं।
3 सबसे अधिक एक बार है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। 5 सबसे अधिक यहाँ पर एक ही बार आया है, यहाँ पर तो 5 है नहीं, मतलब 5 सबसे अधिक एक ही बार आया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। 17 एक ही बार आया है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 17। 23 यहाँ पर एक ही बार आया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 23। अगर 23 यहाँ पर 5 बार आता तो 23 को यहाँ पर 5 बार लिखते, लेकिन यहाँ पर 23 एक ही बार है, इसलिए 23 को यहाँ पर मैं एक ही बार लिखूंगा। सबको आपको कंबाइन करके मतलब कि यहाँ पर लिख लेना है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को 3 बार लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो यहाँ पर अधिकतम कितने बार आया, यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर 2 बार आया ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बार ही 2 लिखना है। अब सिंपल गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 23 का 23, 5 तिया 15 गुणा 17 का 17। सिंपल आपको गुणा करते आता है, 23 चौ 92 हो जाएगा, 15 में 17 का यदि आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको 255 आएगा। उसके बाद 255 में आप 92 गुणा करोगे तो 23,460 आएगा, है ना। इसका एलसीएम निकल करके आपको इतना आ गया। अब सवाल में हमको जांच भी करने के लिए कहा गया है, तो जांच कैसे करते हो? जांच करने के लिए सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। संख्या आपको दी थी 510 और 92, तो उन दोनों का हमने कर दिया यहाँ पर गुणा, बराबर का बराबर। लघुत्तम हमारा दिया है 23,460, यहाँ पर लिख दिया मैंने 23,460 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम। महत्तम यहाँ पर आपका दिया है 2, तो यहाँ पर गुणा कर दिया मैंने 2 से। महत्तम हमने 2 निकाल के लाए थे। सिंपल 510 में मैंने 92 का गुणा करा तो 46,920 आया, और 23,460 में मैंने 2 गुणा करा तो 46,920 आया। गुणा करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा दोनों बराबर आया, मतलब कि हमारा उत्तर सही है और ये प्रूव हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसी का हमको एक लास्ट सवाल दिया है। एक अगला सवाल छोटा सा हमको यहाँ पर एक छोटा सा तन्नक सा यहाँ पर एक सवाल हमको यहाँ पर दिया है। 336 और 54 के हमको यहाँ पर क्या निकालना है? हमको 336 और 54 के यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं, 336 और 54 का हमको लघुत्तम और महत्तम निकालना है और जांच भी करना है। जैसे हमने पहले करा है सेम बेसिक सवाल है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 336, इकाई का अंक 6 है। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा यहाँ पर 1, 1 और 3 हो गया यहाँ पर 13। 2 का पहाड़ा से पढ़ो, 13 से आगे ना बढ़े, तो 2 6 12, 13 में से 12 का बचा यहाँ पर 1, 1 और 6 हो गया यहाँ पर 16। 2 का पहाड़ा से पढ़ो, 16 से आगे ना बढ़े, तो 2 8 16। यहाँ पर इकाई का अंक आ गया 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 और 1 होता है 3, और 3 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से भाग देंगे, 3 सत्ता 21। 7 एक अभाज्य संख्या है और 7 में 7 का ही भाग जाएगा, 7 एक कम 7। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमारे आ चुके हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 के भी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर इकाई का अंक है यहाँ पर 4, अर्थात 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दिए, 2 का पहाड़ा था, 5 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4 बचा है, 2 सत्ती 14, 27 3 के पहाड़े में आता है बबुआ। अरे बबुआ 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 से भाग देंगे, 3 9 27, यहाँ पर हो गया 9। अब 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3। मित्रों 54 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम निकालते हैं एचसीएफ मतलब महत्तम। महत्तम कैसे निकालते हैं बबुआ? जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम महत्तम के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, दोनों के पास 2 है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 2। अब 3 इसके पास भी है और 1 3 इसके पास भी है, दोनों के पास 3 है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों के पास हो, है ना। 1 3 अलग से इसके पास तो है, लेकिन यहाँ पर अलग से 3 है क्या? नहीं है। सिर्फ 2 1 2 इसके पास भी और 1 2 इसके पास भी है, और 1 3 इसके पास 1 3 इसके पास भी है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 गुणा 3, 3 दूनी होता है यहाँ पर 6। अब हम इसका निकाल लेंगे लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम कैसे निकालते हैं मित्रों? लघुत्तम के लिए जो सबके पास कॉमन हो। सबसे पहले 2 यहाँ पर एक ही बार आया है, 2 यहाँ कितने बार आया है? 2 यहाँ पर 1 2 3 4, 2 यहाँ पर 4 बार आया है, 1 2 3 4। 2 अधिकतम कितने बार आया है? 2 अधिकतम 4 बार आया है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4 बार 2, 1 2 3 4, 4 बार मैंने 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 लिख दिया। अब 3 यहाँ पर कितने बार आया है? 3 यहाँ पर 3 बार आया है, और 3 यहाँ पर एक ही बार आया है। 3 अधिकतम कितने बार आया है? 3 अधिकतम 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ पर मैं 3 बार लिख दूंगा, 3 3 3, 3 बार लिख दिया मैंने यहाँ पर 3, है ना। अब यहाँ पर अलग से क्या बचा? यहाँ पर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अलग से बचा 7।
7 कितने बार आया है, 7 यहाँ पर है नहीं, 7 यहाँ पर एक ही बार आया है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। अब सिंपल गुणा कर देंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ हो गया 27, गुणा का गुणा 7 का 7। अब 16 का 16, 27 में 7 का गुणा करा 189 आया। अब 189 में 16 गुणा करूंगा मैं, कितना आया, 3024 आया। इस प्रकार हमारा लघुत्तम समर्थक कितना आ गया, 3024 आ गया। हमारा महत्तम कितना आया था, हमारा महत्तम आया था 6। और संख्या हमारी कौन कौन सी दी गई थी, संख्या हमारी 336 और 54 दी गई थी। सिंपल सूत्र लगा देंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्या दी गई थी 336 और 54, दोनों का गुणनफल बराबर का बराबर, एलसीएम दिया गया था 6 और एचसीएफ था हमारा 3024, दोनों का हमने यहाँ पर कर दिए गुणा। अब 336 में 54 गुणा करा मैंने तो कितना आया हमारा 18,144, और 3024 में 6 गुणा करा तब भी 18,144 आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों किससे आगे बराबर आ गए, और जो हो गया हमारा हैंस प्रूफ। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और इसी प्रकार के यदि आपको वीडियो और देखना है तो हमने पूरी 10वीं की पूरी गणित की सीरीज लेकर के आ रहा है, जिसको आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो भारतीय शेर। आपको लिखना पड़ेगा भारतीय शेर 10th क्लास फुल कोर्स, तो आपको देखने को मिल जाएगा 10th एनसीईआरटी मैथ्स फुल कोर्स, है ना। या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।